स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि उन्होंने एक तरह से जो है ना ये लड़ाई ख़त्म करवाई है कि वो इस बात पर डटे हुए थे कि हमने नहीं आना, तो उनकी जिद उन्होंने ख़त्म करने के लिए चलो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल दिया कि चलो ये मैचेस दुबई में हो जाएगा। जो वो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के बगैर इंडिया की जो है क्रिकेट सर्वाइव कर जाएगी, ये बात गलत है। पाकिस्तान के बगैर दुनिया की क्रिकेट सर्वाइव नहीं कर सकती, तो इंडिया क्या चीज़ है। तो जब 2023 में ओडीआई हुआ था, पहले हमारी क्रिकेट टीम कह रही थी कि हमने नहीं जाना, फिर वो अलग बात है बाद में चली गई थी, तब वेन्यू क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हमने इतना शोर मचाया ही नहीं था। क्या हम अब इंडिया के पांव पकड़ के भिखारी बन जाए? मेरे ख्याल से सॉरी करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता ना, इज्जत में कोई कमी आती है। सही बात है, बहुत अच्छी बात। कोई बात निकले तो कर लेना चाहिए, और हरभजन से जो बात हुई है ये इसी टॉपिक पे हुई है। सुबह वाले एपिसोड में भी हमने बात की थी कि पाकिस्तानी मीडिया में बस एक ही बात गर्दिश कर रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी का को होस्ट बन गया है यूएई। बीसीसीआई ने ऐसी कोई खबर जारी नहीं की है कि ऐसा कुछ हुआ है, ना ही आईसीसी की तरफ से कोई खबर निकली है। पाकिस्तानी मीडिया पीसीबी अपने आप ही ऐसी खबरें दिए जा रहा है, ऐसी खबरों पर प्रतिक्रियाएं जारी किए जा रहा है, और प्रतिक्रिया के तौर पर धमकी भी कि अगर भारत ऐसा कर देगा, भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, कहीं न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेलेगा, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। हम भारत में 2026 में होने वाले टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम वैसा ही करेंगे जैसा भारत हमारे साथ ट्रीट करेगा। सुबह आपने कामरान अकमल को भी देखा, लेकिन एक बात छूट गई थी। हरभजन सिंह से जो माफ़ी मांगी कामरान अकमल ने, कामरान अकमल का एक बहुत ही चीप स्टेटमेंट सिखों को लेकर 12 बज के आपने सुना होगा, उस पर कामरान अकमल क्या कहते हैं वो भी देखते हैं। और पाकिस्तानी जनता में यूएई को होस्ट किए जाने को लेकर किस प्रकार की बौखलाहट है, किस प्रकार का रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। कि उन्होंने एक तरह से जो है ना ये लड़ाई ख़त्म करवाई है कि वो इस बात पर डटे हुए थे कि हमने नहीं आना, तो उनकी जिद उन्होंने ख़त्म करने के लिए चलो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल दिया कि चलो ये मैचेस दुबई में हो जाए। अगर पाकिस्तान में वो नहीं फील करे, वैसे भी ये सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की शुरू से जो है वो लड़ाई है, तो वो इस चीज़ में सिक्योर नहीं फील कर रहे, तो जो है दुबई में मैचेस हो रहे हैं। तो जब 2023 में ओडीआई हुआ था, पहले हमारी क्रिकेट टीम कह रही थी कि हमने नहीं जाना, फिर वो अलग बात है बाद में चली गई थी, तब वेन्यू क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हमने इतना शोर मचाया ही नहीं था। शोर तो मचा था, लेकिन ये जो डट गए थे, अब देखें अगर उस वक्त भी इनको ख्याल आ जाता तो तब भी हो जाता। ये उन्होंने अगर क्या कहते हैं दुबई में मैचेस का ना होता तो फिर भी उन्होंने पाकिस्तान में ही आना था, फिर भी क्या कहते हैं उन्हें अपनी ज़िद छोड़नी पड़नी थी। लेकिन क्या कहते हैं वो अलग वक्त था, उन्होंने हम चले गए इंडिया, लेकिन अब उन्होंने कहा चलो हल निकाल लेते हैं। अब वो जो है हरभजन सिंह जो है उन्होंने किया है, उन्होंने कहा चलो एक्स बॉलर है, वो उनको नई सिक्योरिटी फील हो रही, हर किसी को अपनी अपनी सिक्योरिटी की फ़िक्र होती है, तो उन्होंने कहा चलो अब कोई नेक्स्ट हल निकाल लेते हैं, कोई इजी वे कि ये सही से हो जाए। लेकिन ये आईसीसी ने करवाया है, इंडिया ने नहीं किया। आईसीसी ने बोला है कि को होस्ट यूएई करेगा। तो क्या मेरी बात सुने, क्या आपको लगता है कि इंडियन टीम या बीसीसीआई इंडिया का क्रिकेट बोर्ड इतनी पावर रखता है या उनकी इतनी अहमियत है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कि अब दुबई को को होस्ट बना दिया गया है कि उनके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती थी? हो भी सकता है, क्योंकि इंडिया में बहुत बेस्ट प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो भी इंडिया ने जो है वो अपना दुनिया में एक नाम बनाया है, तो क्या कहते हैं अगर वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे तो मज़ा ही नहीं आना। कि हम भी इंतज़ार करें कि जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तब तो हम बहुत शौक से देखते, तो अगर इंडिया ही नहीं होगा तो हमें तो मज़ा ही नहीं आना कि भाई एक एक्साइटमेंट होती है। तो उन्होंने भी सोचा होगा कि भाई ये अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको होना चाहिए इस टीम में। वैसे अगर वो ना भी रखते तो फिर चैम्पियन ट्रॉफी तो फिर भी होनी थी, पाकिस्तान में होती है, बस उन्होंने एक हल निकाला है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडियन टीम के बगैर हो जाती, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में उतनी पावर होनी थी? इसमें वैसे कितनी कंट्रीज शामिल है चैंपियन ट्रॉफी में? इसमें काफ़ी कंट्रीज शामिल हैं। इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया, न्यूजीलैंड को भी शामिल किया गया। अच्छा, लेकिन इंडिया भी लाइक बहुत उनके है, इंडिया की काफ़ी वर्थ है, तो क्या कहते हैं उसके बगैर भी वैसे हो सकती थी चैंपियन ट्रॉफी, लेकिन उनके मुताबिक ये नहीं था, तो उन्होंने चलो एक हल निकाल दिया। लेकिन दुनिया ज़्यादातर इंडिया के मैचेस देखने आती है, न्यूजीलैंड के भी, लेकिन अगर हम पावरफुल टीम की बात करें तो इंडिया का उसमें नाम मौजूद है। जी बिल्कुल, इंडिया का इसमें नाम मौजूद है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ जो मैचेस होते हैं वही विन करते हैं। पाकिस्तान से अभी ये अभी रिसेंटली उन्होंने भी एक मैच विन किया है, जो
इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान से जीते हैं मैच, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी जी, तो क्या कहते हैं इंडिया इस चीज़ में अपना मुकाम रखती है कि वो जो है मैचेस में उनका काफ़ी नाम है, तो उन्होंने ये कुछ सोच के चैंपियन ट्रॉफी में जो है वो दुबई में मैचेस कर दिए ताकि उनको आसानी हो जाए और दोनों तरफ मामला हल हो जाए। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान ने भी कहा कि इंडिया ने नहीं आना, ना आए, हम आईसीसी को बोल देंगे, आईसीसी को कहेंगे कि इनको खिलाए बगैर ही बाहर कर दो, ग्रुप में जितनी टीम्स हैं उन सबको 2-2 पॉइंट्स दे दो, आईसीसी कभी हमारी बात मानेगा? देखें ये तो देखो ना, मुफ्त के 2-2 नंबर किसी को देने या निकाल देना, अब उन शामिल वो इंडिया के अगेंस्ट जा सकते हैं, वो किसी कंट्री के भी अगेंस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान ने जो कहा था ये कोई इतनी अहमियत वाला ये नहीं था कि उन्होंने कहा कि यही करना है या फिर ये उनके खिलाफ हो गया है, लेकिन जो इंडिया है उनका चैंपियन ट्रॉफी में होना ज़रूरी है। बीसीसीआई ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ये मीडिया हाई पे मीडिया में बातें हो रही हैं, उनकी जर्नलिस्ट से बातें हो रही हैं, तो हमारे बोर्ड को क्या जरूरत है इस तरह का जो है प्री मैच्योर इस तरह की बात करने की कि हम इंडिया नहीं जाएंगे 2026 में। और इंडिया में अवाम की बहुत सुनी जाती है, आप लोग ट्वीट्स करो, आप लोग हैशटैग चलाओ कि इंडिया टीम को पाकिस्तान भेजा जाए ताकि एक बहुत अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले अब भी और इन फ्यूचर भी। और मैं जानता हूँ कि इंडियन पब्लिक जो है हमें लाजमी सपोर्ट करेगी, पाकिस्तान लाजमी भेजेगी टीम इंडिया। क्या हम अब इंडिया के पाँव पकड़ के भिखारी बन जाए? ये लोग क्या तब जाके खुश होंगे? अगर ये तब खुश होते तो भाई मैं राजी हूँ, मैं इनके पाँव पकड़ने के लिए राजी हूँ कि भाई आप लोग पाकिस्तान आओ तो सही। हम लोगों ने 1280 करोड़ रुपया अपने स्टेडियम पे लगा दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए ये आखिरी मौका है, वो हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा जाएं, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेल ले और पाकिस्तान में आके झंडे गाड़ के चले जाए, चैंपियन ट्रॉफी चाहे जीत के चले जाए, लेकिन पाकिस्तान में आए खेले और अपना हिस्ट्री में नाम लिखवा जाए गोल्डन वर्ड्स में कि वो पाकिस्तान में खेल के आए थे, स्टार्टअप उन्होंने लिया था पाकिस्तान की पूरे फैंस उनके सामंद रहेंगे। टीम इंडिया को ट्रैवल नहीं करा रहा पाकिस्तान, तो ये बीसीसीआई की हालकसी है। अगर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खत्म होगी तो इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो बीसीसीआई को होगा। जो वो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के बगैर इंडिया की जो है क्रिकेट सर्वाइव कर जाएगी, ये बात गलत है। पाकिस्तान के बगैर दुनिया की क्रिकेट सर्वाइव नहीं कर सकती, तो इंडिया क्या चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ये जो स्टेटमेंट दी गई है मोहसिन नकवी की तरफ से ये बेहतरीन दी गई है, लेकिन ये चीज़ भी गलत है कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हमें खत्म होती नजर आ रही है। इंडियन पब्लिक के लिए पैगाम है कि यहाँ पर बहुत सारे इंतजाम किए जा रहे हैं टीम इंडिया के लिए। आप ये शक व शुबा निकाल दें दिल से कि टीम इंडिया को यहाँ पे आँच भी आएगी, हम अपनी जान पे खेल के टीम इंडिया को बचाएंगे। Can you tell me what you talked about Harbhajan and Yuvraj recently? जी कामरान भाई, बस मेरे ख्याल से सॉरी करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, ना इज्जत में कोई कमी आती है। सही बात है, बहुत अच्छी बात। कोई बात निकले तो कर लेना चाहिए, और हरभजन से जो बात हुई है ये इसी टॉपिक पे हुई है और एक मिस्टेक थी उसी प्लेटफॉर्म पे कर ली है। वो उस पे वो भी नाराज थे, वो एक बात उस पे की है। उसके बाद फिर क्या नाम है, युवराज से तो वैसे ही मेरा वो फेवरेट प्लेयर है, जब वो खेलता तो आंखें इधर उधर नहीं हो सकती जब वो बैटिंग कर रहा हो, ऐसा प्लेयर है वो। जवानी में जब खेलता था, अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वो खेला है तो वही झलक वापस आई है। तो अच्छी गपशप लगी है, फिर हरभजन से बात की है। जो मैंने कहा ना कि हमारा भी बाबर बेस्ट प्लेयर है और सबसे ज्यादा 100 बनाए हुए हैं, और जैसे बाबर का हाँ जी जैसे मजाक किया वो, मेरे ख्याल से कोई भी क्रिकेटर वो अच्छा नहीं लगता। फिर हरभजन बड़े नाम के प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्रिकेट के बड़ा नाम है, फिर मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं लगता। मैंने वो बात की है कि आप तो क्या उन्होंने फिर क्या कहा इस पे? वो भी डेफिनेटली उनको भी शर्मिंदगी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई चाहे कोई एक मैच खेला हो, किसी कोई कंपैरिजन कर रहा हो तो अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो कह रहा था कि मैं मिलूंगा तो मैं उससे जरूर बात करूंगा इस चीज पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी फील कर रहा था कि मुझसे गलती हुई है, तो ये अच्छी चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने ये बात की थी हरभजन से, ये 2 बातें की थी। बाकी हमारा दोस्ती वाला है और हम लोग आपको पता है इतना अरसा खेले, इंडिया पाकिस्तान की इतनी सीरीज हुई है, इकट्ठे खाना खाते रहे हैं, बैठते रहे हैं, मजाक करते रहे हैं, तो उन चीजों पे बात होती रही है। तो अच्छा टाइम गुजरा के पुरानी यादें वापस आई हैं, वो डिस्कस हुई है। तो दोस्तों ये है कहानी, पॉपकॉर्न की तरह उछले जा रही है पाकिस्तानी जनता, खुद ही बुन लेती है, खुद ही उधेड़ लेती है। इसी उधेड़ बुन में उलझी हुई है पाकिस्तानी जनता और पीसीबी दोनों। आईसीसी की मीटिंग होनी है अभी, जिसमें इस बात पर फैसला लिया जाएगा, अपना पक्ष सुनाएगी बीसीसीआई, अपना पक्ष सुनाएगी। और बीसीसीआई का पक्ष क्या होगा हम सभी को पहले से ही पता है कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। यहाँ बातें हो रही हैं कि भारत की बगैर ही चैंपियंस ट्रॉफी कैसी होगी और अगर पाकिस्तान नहीं होता तो भी चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, भारत इतनी बड़ी ताकत है। तो उम्मीद करता हूँ आपने जरूर ही मजे लिए होंगे इन बातों के। अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
आएंगे दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के। तो बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। क्या मैं जो बोला हूँ या मेरी जो राय है उसके साथ आप सहमत है या नहीं वो भी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।